तो इस वीडियो में बेसिकली आपने जो डाउट्स पूछे कमेंट सेक्शन में पूछा था उसका आंसर करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने डाउट नहीं पूछा था वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा यूनिक सॉल्यूशन दिया है कुछ क्वेश्चंस का जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिए। हाय, दिस इज शाहरुख शाह, करंटली a सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, 180 क्वेश्चंस का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैंने पहले भी बताया कि आपको पहले जानना पड़ेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, जो आपको वीक सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। बेसिकली ज़्यादातर लोगों का फिजिक्स ही वीक होता है, तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना है। पहले बायो से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, पर मैं ये जो बता रहा हूँ ये ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं। मैंने भी यही फॉलो किया था। तो बायोलॉजी के लिए आपको 30 से 40 मिनट देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए 40 से 45 मिनट के आसपास देना है। तो 60 से 70 मिनट है वो आपको फिज़िक्स के लिए देना है। तो ऐसे करके आप जब काउंट कीजिएगा आपका मिनिमम 2.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स 40 मिनट तक आपका टाइम लगेगा। और बाकी के जो टाइम बचा वो आप पेपर को फिर से दोबारा चेक कर लीजिए और अपना जो OMR फिलिंग है वो कर लीजिए। मैं हमेशा लास्ट में OMR फिलिंग करता था, तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए जो लोग लास्ट में OMR फिलिंग करते। अगर जो लोग एक सेक्शन करने के बाद फिर OMR फिलिंग करते तो वो लोग जो टाइम मैंने बताया उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ के अपना OMR फिलिंग कीजिए। बायो में 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 से 7 मिनट आप OMR फिलिंग में दीजिए। और आपको अगर डिटेल जानना है कि मेरा क्या टाइम मैनेजमेंट था नीट के दिन, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई, आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, हम जाके वो चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट के दिन हम लोग सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कैसे करें। तो पहले मैं ये बताता हूँ, आपका गोल होना चाहिए नीट एग्जाम क्रैक करना, ना कि मॉक टेस्ट को क्रैक करना। तो आप जब पढ़ाई कीजिएगा तब नीट एग्जाम को अपने दिमाग में रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा, मॉक टेस्ट को अपने दिमाग में रखते हुए पढ़ाई मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने पहले भी बताया बहुत लोगों का ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़ा कम आता था, पर नीट एग्जाम में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो लोग अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सुबह उठ के 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा तीनों सब्जेक्ट का सारा सिलेबस ख़त्म कर दें 2 बजे से पहले। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि बायोलॉजी के लिए आप मेमोराइजिंग वाला चैप्टर जो है उसको आप पहले रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप 1 या 2 दिन बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, तो पहला जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उससे पहले आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद एनिमल किंगडम, ये सब सारे मेमोराइजिंग करने वाले चैप्टर्स पढ़ लिए। और नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने इकोलॉजी वाला पोर्शन, उसके बाद फिर और भी 12 के जो बाकी मेमोराइजिंग वाले चैप्टर्स है वो सब आपने कर लिए। मतलब आपको ऐसे डिवाइड करके करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट मॉक टेस्ट से पहले ही सारा सिलेबस आप रिवीजन कर पाएंगे। आप मॉक टेस्ट से पहले उतने कम टाइम में नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया आपका गोल होना चाहिए नीट एग्जाम, ना कि मॉक टेस्ट। देन फिजिक्स के लिए मैं बेसिकली जो करता था, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, इन तीनों के लिए मैं सर ने जो नोट्स दिए मुझे, मैं पहले वो रिवीजन करता था, क्योंकि उसमें प्रिसाइज वे में दिया रहता था, मैं पहले वो देखता था। ठीक है, फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मैं फॉर्मूला ही मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करता था, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट रिवीजन करता था। क्योंकि आप अगर पूरा फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब पढ़ने बैठेंगे तो आप मॉक टेस्ट से पहले वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं वैसे ही बायोलॉजी की तरह ही करता था। मतलब मान लीजिए एक मॉक टेस्ट से पहले मैंने मेटलर्जी, उसके बाद फिर डी ब्लॉक, ए ब्लॉक ये सब पढ़ लिया। देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए मैंने फिर एस ब्लॉक पढ़ लिया, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सब पढ़ लिया। मतलब आप मॉक टेस्ट जब देने जा रहे हैं तो आप सिलेबस को थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। आप उस चैप्टर को पहले पढ़िए जो आपका थोड़ा वीकर पार्ट है। मतलब ऐसा कुछ चैप्टर्स आपका होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप मॉक टेस्ट के दिन मत पढ़िए। मॉक टेस्ट के दिन आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए जो आपका थोड़ा वीकर पार्ट है। फिर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप दूसरा जो वीकर पार्ट है उस टॉपिक को फिर रिवीजन कीजिए। मतलब ऐसे करके आप जब हर एक मॉक टेस्ट में अपना वीक पार्ट को रिवीजन करते जाएंगे तब देखेंगे कि लास्ट के 1-2 मॉक टेस्ट से पहले आप देखेगा आपका सारा चीज़ अच्छे से रिवीजन हो चुका है और आपका जो जो वीक टॉपिक्स था वो भी आपका स्ट्रांग हो चुका है। तो ऐसे करके आपको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट के पहले। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 8 JEE लेवल क्वेश्चंस नेसेसरी फॉर नीट एग्जाम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जेई के लास्ट 4 to 5 ईयर्स का क्वेश्चन आप नीट से पहले प्रैक्टिस करके जाइए, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत साल ऐसा हुआ है कि 4 साल पहले जो जेई में क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली नीट एग्जाम में आया है। ठीक, तो अगर आप 4-5 साल के जेई का पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो पहला जो पॉइंट है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जेई का पेपर थोड़ा नीट से हायर स्टैंडर्ड का रहता है, और आपका कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जब नीट के पेपर में आ जाएंगे ना, तो आप दिखेगा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही किया है, तो वो उस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद दिखेगा जब डाटा सेम है, तब आप उसका आंसर तभी टिक कर दीजिएगा। ऐसा रिफ्लेक्स आपका हो जाएगा अगर जेई का पेपर आप 4-5 साल का प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ये एनालिस्ट के बाद ही बता रहा हूँ, तो आप देख सकते प्रीवियस ईयर का नीट पेपर्स देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर का जेई का पेपर्स देख सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेई के पेपर से, 2020 में भी हुआ था, वहाँ से लास्ट 2018-19 से भी क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में। कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉपी होता है नीट के पेपर में, कुछ क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सेम रहता है, बस डाटा थोड़ा इधर उधर करके नीट में आता है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि 4-5 साल का जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो नीट में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप नीट के दिन थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व आकाश मॉड्यूल आफ्टर आकाश क्लासेस। तो देखिए, मैं बेसिकली क्या करता था, आकाश के हर क्लास को मैं अटेंड करने की कोशिश करता था। उसके बाद जो नोट्स देते थे क्लास में, क्लास के बाद आके मैं वो पहले रिवीजन करता था एक बार, उसके बाद उसके साथ जो मॉड्यूल्स है आकाश का वो पढ़ता था, और जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ लेता था। ठीक है, उसके बाद जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिया है वो मैं सॉल्व करता था। आप स्टेप वाइज उसको सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि आप टीचर ने जो पढ़ाया उस दिन आके ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा आप मत कीजिए। आप पहले उस जो नोट्स दिया है सर ने उसको पहले एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, और आकाश का जो मॉड्यूल्स है उसमें जो थ्योरी दिया है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वो सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप जाके नेक्स्ट जो डाउट क्लियरिंग क्लास है उसमें वो क्वेश्चन टीचर से समझ लीजिए कैसे करना है। मेरा बेसिकली ऐसा ही अप्रोच रहता था। मैंने ये जो बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप ये अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी और टीचर्स का नोट्स पढ़ते हैं तो वो इनफ है, मेरे हिसाब से वो इनफ है, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा बहुत सारा चीज़ दिया रहता है जो टॉपिक से बहुत बाहर का है, नीट में वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो बायोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सर ने जो नोट्स दिया है उसको फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी में जो दिया है उसको फॉलो कीजिए। सर का नोट्स में भी एनसीईआरटी से बहुत बाहर का जो चीज़ें हैं उसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन नीट में नहीं आता है। बायो के लिए आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए, पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आप सर का नोट्स, फिर मॉड्यूल्स और उसके बाद एनसीईआरटी, इस तीनों चीज़ को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा, और 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा जिसमें आपका डाउट होगा, तो वो आप जाके टीचर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है बेस्ट मोमेंट इन एम्स कल्याणी। हम लोग सब दोस्त एक साथ मिल के जो लेट नाइट टॉक्स करते थे, उसके बाद फिर लेट नाइट मूवीज़ जो देखते थे, पहले से प्लान नहीं किया गया जो सब शॉर्ट ट्रिप्स हम करते थे, वो सब मेरे लिए अभी तक का बेस्ट मोमेंट है एम्स कल्याणी में। मैं दूसरा कोई वीडियो में एलाबोरेटली मेरे बेस्ट मोमेंट्स के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। तो लास्ट के अभी और 10 से 15 दिन ही बच गए, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।